राधे राधे दोस्तों। आपको पता है कि नवरात्रि 9 दिन माँ के दिन नवरात्रि हमारे यहाँ कहा जाता है। नवरात्रों में लेकिन जितनी औरतों को आप देखेंगे सब भागेंगे सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने। और जिसके नाम में ही नवरात्रि हो, आपको पूजा सुबह भी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ नवरात्रि की पूजा हो रही है, आपने जो बोए हैं, आपने माँ की अखंड जोत जलाई है, लेकिन आप मंदिर में रात को 1 मिनट 1 क्षण के लिए भी नहीं बैठते, तो कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। आप सुबह माँ की जोत जलाओ, माँ को भोग लगाओ और माँ की आरती करो। लेकिन आपको जितनी भी पूजा पाठ जाप आराधना अर्चना करनी चाहिए, वह सब रात को भी करो। जब आपको मौका मिले तब भी करो। रात को करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, उसका लाभ भी कुछ और ही मिलेगा। नवरात्रि में माँ के पास आधा घंटा जरूर बैठना चाहिए। माँ को 2 लौंग का जोड़ा कपूर पर रखकर जरूर अर्पण करें। माँ के समक्ष जो है बैठकर मैया से बातें भी करनी चाहिए। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उससे बैठकर बात करते हैं। डर कर घबराहट में यह हो गया वह हो गया, जोत बुझ गई तो पता नहीं क्या होएगा। कई बार हवा से भी बुझ जाती है, कई बार माँ की मर्जी भी होती है। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जितनी बार जोत शांत हुई उतनी बार माँ ने हमें कोई आशीर्वाद दिया, हमारी किसी नकारात्मक को माता ने अपने ऊपर हर लिया। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, आपको अपने जीवन में हमेशा खुश रहना है, तो एक बात याद रखना कि नवरात्रों में हर रोज़ किसी छोटी कन्या की पूजा जरूर करें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम 90 दिन 8 कन्याएं बिठाएं। आप एक दिन एक कन्या को जरूर जिमाएं। उसको उसकी मनपसंद आइसक्रीम या टॉफ़ी दे सकते हैं। उसको अपनी गोद में बिठाकर अपनी इच्छाएं बोलो। लेकिन जिसको सच में गोद में बैठाने की ज़रूरत है, मतलब जिसको सच में उन कपड़ों की ज़रूरत हो जो आप उनको देना चाहते हैं, उसकी पूजा आराधना करना चाहते हैं, तो उसी को ही दीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को ही दान करें। याद रखें, जब हम नवरात्रों में जो बोते हैं तो हमें मंदिर का पर्दा ढक कर रखना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी की भी परछाई हमारे मंदिर पर ना पड़े। जो बीज हम बोते हैं, जो बोते हैं, किसी की परछाई वहाँ पर ना जाए। जहाँ भी आप माँ की पूजा कर रहे हैं वहाँ थोड़ा सा पर्दा तो ज़रूर ही करना चाहिए। स्त्री की पूजा है, स्त्री जहाँ बैठी हो वहाँ थोड़ा सा पर्दा हो तो बेहतर होता है। चीज़ें ढकी रहती हैं और आप में एक शक्ति का स्रोत वहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। जहाँ आपकी देवी बैठी है वहाँ हर कोई आना जाना नहीं कर सकता। इस बात का भी ध्यान रखें। याद रखें कि नवरात्रों में 9 दिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यह आपकी जिम्मेदारी होती है, इस बात को आप नज़रअंदाज ना करें। नवरात्रों में एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आप बाहर जाकर खा रहे हैं या किसी के घर जाकर खा रहे हैं या बाहर का मंगा कर खा रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी हम भगवान की भक्ति अर्चना करते हैं तो नमक तो अपने घर का ही हमें खाना चाहिए। और बताया जाता है कि पूजा के समय बाल खोलकर नहीं रखने चाहिए, वो बहुत गलत होता है। अगर आप काले नीले कपड़े पहनकर माँ की पूजा करते हैं वो भी बहुत गलत है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाल बांधो, लाल कपड़े पहनो, पीले कपड़े पहनो, हरे पहनो, कैसे भी पहनो, लेकिन नीले काले पूजा के टाइम हमें नहीं पहनना चाहिए। आप माँ को श्रृंगार की सामग्री भी ज़रूर चढ़ाइएगा। माँ के नवरात्रों में ये भी ध्यान रखें कि सामने नारियल रखा है, वह फूट गया, अब वो टूट गया। अब हमने कलश देखा तो वह सूख गया। मिट्टी का कलश अक्सर पानी सूख जाता है, कोई बात नहीं। नारियल माँ को रखा है, उसमें दरार आ गई तो माँ ने उस भेंट को स्वीकार कर लिया है। कहीं पर किसी तरह का वहम पैदा ना करें, उससे अपने मन के तारों को ना जोड़ें, गलतियों और कमियों को ना जोड़ें। माता रानी ने हमारी भेंट स्वीकार कर ली है तो उसको वैसे ही करने दीजिए। अगर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी।